गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ कि 10⁻⁴ तो 10 को यहाँ पर हम बेस कहेंगे और 4 को एक्सपोनेंट कहेंगे। इसका मतलब होता है 10⁻⁴। 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको पढ़ेंगे कैसे? 10⁻⁴ या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 4th पावर ऑफ 10। तो 10⁻⁴ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। अब इसमें आप देखेंगे -1 ऑड नंबर्स के लिए -1 होगा और -1 का पावर, अगर एक्सपोनेंट अगर यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं, -1 का पावर अगर 3 है तो ऑड नंबर है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू -1 ही होगा। और -1 का पावर अगर इवन है, -1 का पावर सपोज 4 है, ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर है अगर एक्सपोनेंट इसका तो 1 आंसर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में इसके कुछ लॉज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट लॉ है, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, 2⁻² इंटू 2⁻³ तो 2⁻³ मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 2⁻³ इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और हमने 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किए थे, तो उसको हम कैसे लिखे थे? 10⁻⁴। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2⁻⁵। तो यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों नंबर को प्लस करके भी लिख सकते हैं। 2⁻² प्लस 3 आकर 5 ही तो होगा ना। इसी तरह आप 3⁻² इंटू 3⁻³ को इस तरह लिख सकते हैं, 3⁻² प्लस 3। कहने का मतलब जो एक्सपोनेंट्स हैं और ये बेस अगर सेम है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो मैं ये क्या हो रहा है? बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं 2⁻⁵ को 5 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं। 3⁻² और 3⁻³ को 3⁻² + 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3⁻⁵। तो इसके लिए जनरल एक लॉज बन गया। इसके लिए ये है, अगर हम ले लें ए बेस और एक्सपोनेंट को अलग अलग ले लें और मल्टीप्लाई करें, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस वही रहेगा a और रेज़ टू द पावर, दोनों एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, m + n। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला मिल जाता है। इसी तरह डिवीजन का करेंगे तो 3⁻7/3⁻4 है, तो 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएंगे कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर, तो आ जाएगा 3⁻3। अब इसको हम इस एक्सपोनेंट के आधार पे कैसे लिख सकते हैं? 3 कैसे आएगा? 7 में 4 को माइनस कर 3 आ जाएगा। यहाँ से भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये आगे देखते हैं। तो 3⁻7/3⁻4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आया तो रिजल्ट 3⁻3 है, तो ये हो गया 3⁻7 - 4। इन्हीं एक्सपोनेंट्स का उपयोग करते हुए हमने इसको लिखने की कोशिश की है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 2⁻5 2⁻2 तो ये हो जाएगा 2⁻5 - 2 और 2⁻3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से भी एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा आपको, और लास्ट के रूप में इसको हम कह सकते हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है, कंडीशन क्या है? बेस सेम होना चाहिए, तो न्यूमरेटर के पावर में डिनोमिनेटर के पावर को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाता है। तो a का पावर a⁻m/n इज इक्वल टू a⁻m - n, ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में भी। फिर हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स ऐसे दिए रहेंगे कि 2⁻³ और होल⁻² है, तो इसको कैसे
सॉल्व करेंगे। आप पहले देखें 2⁻³ ब्रैकेट में है, रेस्ट टू द पावर 2, तो जितना पावर रहता है और ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहेगा वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2⁻³ को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2⁻² इंटू 2⁻3, सॉरी 2⁻³ इंटू 2⁻3, क्योंकि 2⁻3 होल पावर 2 है। तो ये पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, अभी ये बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 2⁻3 प्लस 3 हो जाएगा रिजल्ट, तो 2⁻6 हो जाएगा। अब इस 6 पावर को हम जो दिए गए एक्सपोनेंट्स के आधार पे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 कैसे आ सकता है 3 और 2 का उपयोग करके, 3 इंटू 2, तो 2⁻6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो जो भी नंबर्स इस तरह दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं 5⁻5 होल रेस्ट टू द पावर 3, तो इसका सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं इन दोनों एक्सपोनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेस वही रहेगा 5 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 3, नाउ 5 रेस्ट टू द पावर 15 आ जाएगा। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला बन जाएगा a रेस्ट टू द पावर m होल रेस्ट टू द पावर n, ये हो जाएगा, जहाँ की ये कंडीशन डाल दीजिए कि a 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए, m and r होल नंबर होना चाहिए, m और n भी होल नंबर होना चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर m इंटू n। और आप देखेंगे कि बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट अगर सेम है तब क्या होगा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं 2⁻3 और 3⁻3, तो 2 इंटू 3 ब्रैकेट में लेकर के रेस्ट टू द पावर 3 लिख सकते हैं। देख लेते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा, इस तरह से ले लीजिए, 2 इंटू 3 पेयर में ले लीजिए, 2 इंटू 3 3 पेयर बन गए, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इज प्रोडक्ट ऑफ बेस 2 इंटू 3। 6 क्या है, ये दोनों बेस का प्रोडक्ट है, 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 आ जाता है। तो क्या कह सकते हैं, इसी तरह 3 रेस्ट टू द पावर 5 है और 4 रेस्ट टू द पावर 5 है मान लो, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और पावर एक्सपोनेंट सेम रह जाएगा, तो 3 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी एक फार्मूला हमको मिल जाता है, लास्ट के रूप में इसको अप्लाई करते हैं कि a रेस्ट टू द पावर m इंटू बी रेस्ट टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा a इंटू बी रेस्ट टू द पावर m। तो इसके महत्वपूर्ण लाज हैं जिसको आपको अच्छी तरह से पहले समझ लेना है। फिर 13.35 में डिवीजन का है, तो डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 3 रेस्ट टू द पावर 4 है, अलग अलग बेस है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3। इस तरह से भी आप समझ सकते कितने बार 2/3 हुआ है, 2/3 4 टाइम है, तो 2/3 रेस्ट टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला बन गया a रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन b रेस्ट टू द पावर 3, ये हो जाएगा a अपॉन b रेस्ट टू द पावर 3। अगर पावर सेम है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन b होल रेस्ट टू द पावर n, where a and b are any non-zero integers and m is a whole number। mn क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, m। तो इस तरह आप विभिन्न प्रकार के लॉज का उपयोग करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।